ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अब तक अध्यारोप, अपवाद, लक्षणा, उसमें जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा और उससे तत्त्वमसि वाक्य का, तत्त्वमसि इस महावाक्य का अर्थ अवबोध, इस सब की चर्चा हो गई है। तत्त्वमसि यह महावाक्य उपदेशात्मक है। आचार्य के उपदेश पूर्ण होने पर शिष्य का अनुभव वाक्य जो है उसकी चर्चा अब आगे कर रहे हैं ग्रंथ में पंक्तिशः। अथाधुना अहम ब्रह्मास्मि इत्यनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। अब यहाँ से मैं ब्रह्म हूँ इस अनुभव वाक्य का अर्थ वर्णन करते हैं। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरं तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंदानंताद्वयं ब्रह्मास्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति। कह रहे हैं अब यहाँ से जो यह अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ वर्णन करते हैं। पीछे एवं का मतलब इस प्रकार से, जैसा कि पीछे कहा गया, आचार्येण, आचार्य के द्वारा तृतीया विभक्ति है। अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम, अध्यारोप क्या है इसका विस्तार से वर्णन हो चुका, और अपवाद क्या है, अध्यारोप की भ्रांति दूर हो जाए तो जो शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप मात्र विशेष है, वही अपवाद है। तो अध्यारोप और अपवाद पूर्वक तत्त्वम पदार्थ के शोधन पूर्वक उसका जो वाक्य का अखंड अर्थ अवबोध है, उस अवबोध के को बताया गया। उस अवबोध से अवबोधित जो शिष्य है, अधिकारी शिष्य, उसको किस प्रकार अनुभव होता है, वो कह रहे हैं कि अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्म हूँ। इस प्रकार की अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति का उदय होता है। अखंड आकार से आकारित चित्तवृत्ति की चर्चा पहले की जा चुकी है। चित्तवृत्ति जो है इंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उस वस्तु तक, उस विषय तक जाती है, उसके आकार के आकार से आकारित होती है, और फिर वह उस आकार को, आत्मा को, अंतःकरण को बोधित कराती है। यह चित्तवृत्ति का वो है। तो कहा यहाँ चित्तवृत्ति अखंड आकार उस परमात्मा से, अद्वय अनंत अद्वय जो ब्रह्म है, वह अंतर्मुख होकर के उसकी तरफ जाती है, तो उसके आकार से आकारित होती है, अखंडाकार आकारित होती है। इसी को उन्होंने कहा है कि नित्य शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की अखंड आकार से आकारित चित्तवृत्ति का उदय होता है। जब ऐसी चित्तवृत्ति उदय होती है, सा तु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तदगत अज्ञानमेव बाधते। वह जो चित्त की वृत्ति है, वो चित्त की वृत्ति
चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तदगत अज्ञानमेव बाधते। यह जो चित्त की वृत्ति है वह चित्त के प्रतिबिंब सहित जो चिदाभास है, अंतःकरण में चैतन्य का आभास, तो कहा वो चित्त के प्रतिबिंब के सहित होती हुई प्रत्यक अभिन्न, जो प्रत्यक चैतन्य से भिन्न नहीं है, ऐसे अभिन्न अज्ञात परम ब्रह्म जो सर्वत्र है, अखंड है, परमानंदमय है, उस ब्रह्म को विषय करती हुई तदगत अज्ञान में बाधते। उस ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान है, जो संकुचित बाह्य विषयों में वो संकुचित थी, अंतर्मुख हुई तो उस ब्रह्म को के आकार से आकृत होती है, तो वह ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान था उसको ही बाधित करती है। तदा पट कारण तंतुदाहे पटदाहवत अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तदंतरभूत अखंडाकाराकारित चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। कहा जब वह अखंडाकाराकारित चित्त की वृत्ति उदय होती है, पर ब्रह्म के आकार की वह चित्त की वृत्ति होती है, अंतःकरण की जो वृत्ति है वह बहिर्मुखता के बजाय सिर्फ स्वरूप में प्रत्यगात्मा की तरफ जाती है, तो अखंडाकाराकारित उस परम ब्रह्म को विषय करती है। तो उससे वह जो परब्रह्म के विषय में अज्ञान है, उस अज्ञान को बाधित करती है। उदाहरण दे रहे हैं कि तब पट कारण तंतुदाहे पटदाहवत अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते। जैसे पट का कारण जो है तंतु है, सूत्र है, कपड़े का कारण सूत्र है, तो कपड़े के का कारण जो धागा है, सूत्र है, वह यदि जल गया तो पट दाहवत अखिल कारण अज्ञाने, तो पट भी जल जाता है। जैसे पट जल गया उसी प्रकार से अखिल कारण जो समष्टि का कारण अज्ञान है, जब मूल अज्ञान चला गया तो सारा ही अज्ञान चला गया। अज्ञान में वो बाधित, तो उस अज्ञान जो ब्रह्म के विषय में ज्ञान था उसको बाधित कर देती है, माने ब्रह्म का स्वरूप प्रकट करती है। तदा तो कह रहे हैं कि दाहे अखिल कारण अज्ञाने बाधिते सती तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्, उसके कार्य अखिल का बाधन हो जाने के कारण तदंतर भूत अखंडाकाराकारित चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। कहा उसके जब अज्ञान, तो अज्ञान से युक्त अंतःकरण की ही तो वृत्ति है, अंतःकरण अज्ञान रूप है। तो जब यह अखंडाकाराकारित जो वृत्ति थी, जब उस अखंड स्वरूप का बोध हो गया, स्वरूप का प्रकाश हो गया, तो स्वयं प्रकाश है, तो ये वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। जैसे पट सूत्र का यदि दाह हो गया तो कपड़ा ही खत्म हो गया, तो वृत्ति भी जो अखंडाकारित वृत्ति उदय हुई थी वो वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। केवल ब्रह्मानंद परम अनंत अद्वय ब्रह्म ही अवशेष रहता है, वो शुद्ध स्वरूप है। वही बता रहे हैं, तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि, वह जो अंतःकरण की वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य है वह भी यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभाव भासन समर्था सती तया अभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग भिन्न पर ब्रह्म अवभासन अनर्हतया तेन अभिभूतम सत् सौपाधिभूत अखंड चित्तवृत्तेर्बाधितत्वाद् दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्व प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। कह रहे हैं वहां उस स्थिति में जब अखंडाकाराकारित वृत्ति का उदय होता है तो प्रतिबिंबितम चैतन्यम, उसमें जो प्रतिबिंब चैतन्य है, प्रतिबिंबित मैंने चिदाभास जो है वह भी तथा उस प्रकार से जैसे स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन, हाँ एक लाइन छूट गया, चैतन्य भी
यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभाव भाषण समर्था सती, जिस प्रकार से दीप की प्रभा जो है वह सूर्य के प्रभा को प्रकाशित नहीं कर सकती है, वो तो स्वयं ही सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाएंगे तो स्वयं सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो जाएगा। तो जैसे दीप की प्रभा सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित नहीं करती है, उसी प्रकार से वो अखंडाकाराकारित जो चित्त की वृत्ति उदय होती है, ब्रह्माकाराकारित होने पर उस ब्रह्म का प्रकाश, तो ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, उसको कोई अन्य वृत्ति प्रकाशित करे इसका प्रश्न नहीं उठता। तो जैसे दीपक जो है सूर्य के प्रकाश में अभिभूत हो जाता है, उसी प्रकार से यह चित्त की वृत्ति भी ब्रह्म के प्रकाश से अभिभूत हो जाती है। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म अवभाषण अनर्हतया तेन अभिभूतम, इसी प्रकार स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक से अभिन्न जो पर ब्रह्म है उसके अवभाषण में ये चित्त की वृत्ति अनर है, अयोग्य है। तो अयोग्य होने के कारण तेन अभिभूतम भवति, उस ब्रह्म के प्रकाश से अभिभूत हो जाती है। सौपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ते है बाधितत्वात् दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक भिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। कहा वह अभिभूत होना कैसे है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि स्वउपाधिभूत, जो अपनी उपाधिभूत अखंड चित्तवृत्ते है बाधितत्वात्, अखंड चित्तवृत्ति के बाधित हो जाने के कारण दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य, जैसे दर्पण फूट गया तो जिस दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिख रहा था, अब वो दर्पण ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहां से रहेगा, अब तो मुख ही बचा है। दर्पण फूट गया लेकिन मुख तो है। ऐसे यह जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जिसको कह रहे थे, वास्तव में चैतन्य तो कहीं अवच्छिन्न है नहीं, इस अंतःकरण में चैतन्य का आभास था, तो वह जो आभास, उसमें आभास था, तो दर्पण में जैसे उसका चैतन्य का प्रकाश हो रहा था, अब दर्पण ही फूट गया। अंतःकरण की जो वृत्ति थी, अंतःकरण ही समाप्त हो गया, दर्पण फूट गया, दर्पण खत्म हो गया। जब दर्पण ही नहीं है तो बचा क्या, तो चैतन्य बचा, जिसका प्रतिबिंब होता तो बिंब बच गया। तो बिंब जो बच गया वो बिंब रूप जो ब्रह्म है, जिसका प्रकाश, जिस चैतन्य का प्रकाश से या जिस चैतन्य के प्रकाश से अंतःकरण प्रकाशित हो रहा था, वो चैतन्य बचा हुआ है, वह शुद्ध चैतन्य। तो शुद्ध बुद्ध मुक्त जो चैतन्य है, उस चैतन्य का ही अवशेष रह जाता है। उदाहरण में कहा कि जैसे दर्पण फूट जाता है तो मुख जो उसमें प्रतिबिंब मुख का बन रहा था, वो मुख का प्रतिबिंब बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन मुख तो बचा हुआ है, तो मुख है उसी के समान। ये उदाहरण दिया। आगे कह रहे हैं एवं च सति मनसैव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् तदुक्तम। कहा और इस प्रकार से, एवं च माने और इस प्रकार से, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही उसको देखा जाता है, चित्त को अंतर्मुख करते हैं। जैसा कि उसमें कहा ना, परांचिखानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। तो ये इंद्रियों का मोर बाहर की ओर है, इसलिए बाहर ही देखती हैं, भीतर नहीं देखती हैं। लेकिन कोई धैर्यवान, जहाँ से यह सब कुछ दिखता है, जहाँ से इन इंद्रियों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है, उस प्रत्यगात्मा को देखने की दृष्टि से बाहर देखना बंद करके भीतर को, आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा, आवृत्त चक्षु आंखों को बंद करके भीतर को, उस चित्त को अंतर अपने भी भीतर को लगाता है और तब उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो उसी बात को यहाँ कहा मनसा एव अनुद्रष्टव्यम। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है
कि मन के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है। तो मन उसके अंतर्मुख होगा तो उसको देखा जाएगा। लेकिन दूसरा वाक्य इसके विपरीत है, येन मनसा न मनुते नाहुर्मनोमतम। केनोपनिषद में आया है कि यन मनसा न मनुते, वो ब्रह्म वो परमात्मा मन के द्वारा मनन नहीं करता, अथवा मन उसको मनन करने के लिए मन सक्षम नहीं है, मन उसकी सीमा में वो नहीं आता है। यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है। एनाहुर्मनोमतम, जिसके द्वारा ही मन को मनन करने की क्षमता आती है। तो कहा ये तो यन मनसा न मनुते और मन से अनुद्रष्टव्यम, ये परस्पर विपरीत वाक्य हो गए। तो कहा नहीं, विपरीत नहीं है। विपरीत इसलिए नहीं है कि जब संकुचित स्थिति है तो संकुचित में मन जो बहिर्मुख था उसको अंतर्मुख किया, स्वरूप का अवबोध हुआ। लेकिन जब स्वरूप का अवबोध होने में तदाकाराकारित वृत्ति का उदय हो गया, तो जैसे सूर्य के प्रकाश में दीपक व्यर्थ हो जाता है, वो अपने आप अभिभूत हो जाता है, वैसे ही वो वृत्ति जब तदाकाराकारित ब्रह्माकाराकारित होती है तो ब्रह्मानंद के आनंद का उसका जो प्रकाश है वह प्रकाश अतिशय है। उसके आगे वृत्ति का प्रकाश तो वैसे ही है जैसे दीपक का प्रकाश। सूर्य के सामने दीपक का कोई मतलब नहीं, तो वह दीपक का प्रकाश उस सूर्य के प्रकाश से ही अभिभूत हो जाता है। और उसके उदाहरण में जैसा कि कहा कि जैसे मुख जो है वो दर्पण में देख रहे हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब है। अब जो दर्पण है, दर्पण का काम कर रही है यहाँ वृत्ति। वृत्ति में तदाकाराकारित उसका स्वरूप जो है, तो उसके स्वरूप को जब वह स्वरूप ही दिख गया तो यह दर्पण जो वृत्ति रूप दर्पण रूप वृत्ति थी, ये वृत्ति खत्म हो गई। जब वृत्ति खत्म हो गई तो उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब भी खत्म हो गया। बचा क्या? तो कहा बिंब बचा है, जिसका प्रतिबिंब यह सब कुछ है, जिससे सारा कुछ चैतन्य दिख रहा था, वो परम चैतन्य शुद्ध बुद्ध बचा हुआ है, वही प्रकट हो गया। ये कहा। तो इसलिए दोनों वाक्यों का वह मन के द्वारा, मन की सीमा में नहीं आता है, लेकिन मन उसमें लगा करके तदाकाराकारित वृत्ति उदय होती है, और वृत्ति उदय होने के बाद स्वयं ही समाप्त होकर के उस परम का ही प्रकाश रह जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों का अर्थ बैठ जाता है। ये बात बता रहे हैं कि मनसा एव अनुद्रष्टव्यम और यन मनसा न मनुते इत्यनयोः श्रुत्योः अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण। इन दोनों श्रुतियों का अविरोध, विरोध नहीं दिखता, विरोधी जो दिख रही हैं विरोध नहीं रह जाए। वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण, वृत्ति का जो व्याप्यत्व है, वृत्ति तदाकाराकारित होती है, इसको अंगीकार कर लेते हैं। तो मन से ही अनुद्रष्टव्यम यह अर्थ निकल आया। और फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात्, और जब वह स्वरूप बोध तो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, जब वो स्वयं प्रकाश स्वरूप उस परब्रह्म को से प्रकाशित हो जाती है तो उसके बाद वृत्ति ही खत्म हो जाती है। तो दूसरी श्रुति का अर्थ हो जाता है न मनसा न मनुते। तो इस प्रकार से इन दोनों ही श्रुतियों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तदुक्तम फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्। अस्य फलव्याप्ति एव शास्त्रकृद्भिः निवारितम्। शास्त्रकर्ताओं ने इसकी फलव्याप्ति का निवारण किया है। ब्रह्मण्य अज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता, लेकिन ब्रह्म के विषय में जो अज्ञान है उसके नाश के लिए वृत्ति तदाकाराकारित होती है, और तदाकाराकारित होकर के उसके ब्रह्म के प्रकाश से ही अभिभूत हो जाती है। इस प्रकार से वृत्ति का तदाकाराकारित होना स्वीकार किया गया है। और फल व्याप्ति माने ब्रह्म जो है वह वृत्ति से प्रकाशित होता है, ऐसा नहीं स्वीकार किया गया। इस फल व्याप्ति को नहीं स्वीकार किया क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। इति स्वयं प्रकाशमानत्वात् न आभासा उपयुज्यते। ब्रह्म के स्वयं प्रकाशमान होने के कारण
वो आभास, उसका जो आभास चिदाभास है, चैतन्य का आभास जो अंतःकरण में है, वह फिर उपयुक्त नहीं रह जाता, क्योंकि स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही प्रकट हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।